नमस्कार, फाइनल कट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस को ग्रीन कैंपस घोषित किए जाने के बाद कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस कैंपस को 5 दिसंबर से व्हीकल फ्री जोन घोषित कर दिया जाएगा, जिसके चलते कैंपस में दाखिल होने के लिए अब ई व्हीकल की सुविधा दी जाएगी। सिर्फ 2 पहिया वाहनों को कैंपस में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रकाश चंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ियों की पार्किंग बनकर तैयार है, जहां 300 गाड़ियों को पार्क करने की सुविधा दी जाएगी। 2 पहिया वाहनों को भी कैंपस में निर्धारित किए पार्किंग स्थल पर ही पार्क करने की इजाजत दी जाएगी। जैसे मैंने बताया कि हमारे यूनिवर्सिटी को हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक ग्रीन कैंपस डिक्लेयर किया था और उसके लिए हमें कुछ इनिशिएटिव लेने को भी कहा था। तो काफ़ी इनिशिएटिव्स हम ले चुके हैं, लेकिन 5 दिसंबर से हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है वो ये है कि हम इस यूनिवर्सिटी को व्हीकल फ्री जोन डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ये हम अब इसलिए कर रहे हैं, पहले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि एक हमने सेंट्रलाइज्ड पार्किंग फैसिलिटी डेवलप करनी थी उससे पहले, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। अब हमारी सेंट्रलाइज्ड पार्किंग जो है वो तैयार है, जिसकी कैपेसिटी 300 के आसपास है और जो भी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में आएंगे वो उसको वहां पार्क करेंगे और उसके बाद वो हमारी ई व्हीकल्स के ऊपर आके अपने अपने डिपार्टमेंट अपने अपनी सेक्शंस में जा सकते हैं। 2 व्हीलर अलाउड हो, लेकिन 2 व्हीलर्स के लिए भी ये है कि डेजिग्नेटेड जगह होगी। ये नहीं है कि 2 व्हीलर्स सारे कैंपस में घूमते रहेंगे, खाली सड़क है तो वो कहीं भी जा सकते हैं। उनको भी एक थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा कि कहीं एक जगह पे व्हीकल पार्क की और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट अपनी सेक्शंस में जा सकते हैं। ये कंबाइंड है सबके लिए, कोई अलग अलग नहीं है कि ये ऑफिसर्स के लिए है, ये टीचर्स के लिए, कंबाइंड है सबके लिए। नगरोटा में सरकारी जमीन पर एक समुदाय विशेष द्वारा अवैध रूप से बनाए गए कुल्लों को आज वहां से हटा दिया गया है। नगरोटा के तहसीलदार की अगुवाई में आज तहसीलदार के अलावा जेडीए और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इन कुल्लों पर बुलडोजर फेर दिया गया। प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही इन लोगों को यहां से कब्जा हटाने की मोहलत दी थी, लेकिन इन लोगों ने इसे अनसुना कर दिया, जिसके चलते प्रशासन को आज ये कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। जम्मू के वेव मॉल के नजदीक संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान कमलजीत सिंह निवासी रामबन के रूप में की गई, जो मौजूदा समय में अपने परिवार के साथ कठुआ रह रहा था। कमलजीत को अचेत अवस्था में वेव मॉल के नजदीक पाए जाने पर लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसने इसे जीएमसी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों ने कमलजीत को मृत घोषित कर दिया। कमलजीत के परिजनों ने उसकी हत्या किए जाने का अंदेशा जताते हुए पुलिस से इस मामले की पूरी जांच करने का आह्वान किया है। कोई परेशानी नहीं, घर से कोई परेशानी नहीं थी, इसको कोई कुछ नहीं था। सबसे अच्छा ये घर वालों से क्या, लोगों से भी इतने प्यार से रहता था। ये आपको किसने बताया कि इस तरह का ये मैं पुलिस स्टेशन थी, मेरे को कॉल आया किसी कज़न का, बोलते ऐसे ऐसे आपके भाई की डेथ हो गई है, तो ये नरवाल चौकी है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो जैसे मैं घर के लिए रवाना हुई तो मुझे पता चला ये नरवाल चौकी जाना पड़ेगा। मैं वहाँ पे गई, उनसे बातचीत की तो आई, उन्होंने बताया हम तफ्तीश करेंगे पूरी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पक्का पता है मेरे भाई को किसी ने मारा है, पक्का। डीआईजी साहब से अपील करता हूँ कि इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी, फोटेज लिए जाए बेमाल के जिस साइड में जो ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इस फोटो की देखा जाएगा इस साइड का क्यों जंग नजर नहीं आया। इसको मुझे लगता किसी होटल में ही आकर गया हो, किसी ने मार कर या फेंक दिया होगा उधर साइड में, क्योंकि लड़की ने भी फ़ोन किया उसको कि उन्होंने लास्ट बोला मैं ऑटो में आ रहा हूँ दीदी, मैं ऑटो में आ रहा हूँ, तो ऐसा करना कि इधर वो गेट अपना बंद नहीं कर रहा, मैं ऑटो में आ रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, खाना ठाना रखा है तो मैं खा लूँगा।
तो इतनी सी बात है। उसके बाद वो मेरी ये लास्ट अपने कितने दी से बात हुई, उसके बाद कोई उसके बाद फोन ही नहीं उसने। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा आज स्कूली बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सनातन धर्म की पृष्ठभूमि में विज्ञान विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता में कई बच्चों ने भाग लेकर मंच से बखूबी तरीके से अपने विचार रखे। ट्रस्ट के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। While Sanatan explains the essence of nature, as this is when the atmosphere contains the high. One fundamental concept is the interconnectedness of all beings. In our विज्ञान और कला वास्तव में एक ही पेड़ uncovers the mysteries of the universe. It reveals preservation Vishnu and destruction Shiva. This Vedic text is often referred to as Vasudevaya Kutumbakam, meaning the world is one family. This is similar to the modern scientific concept of the intricate. आज जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ आज भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और यहाँ आज टॉपिक है साइंस और सनातन धर्म। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि प्यारे बच्चे कितना तैयार होकर आए हैं और बोल रहे हैं। इसका मकसद पीछे हमारा ये है कि लोगों को समझ ले, आंखें बंद करके कोई चीज मानने वाली नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और आज की साइंस युग में धर्म का क्या स्थान है और खासकर सनातन धर्म का क्या स्थान है, ये बच्चों को उनकी नॉलेज में रहना चाहिए। आए, इसका प्रचार हो और लोग दिल से इस चीज को मानने की कोशिश करें कि इंसानियत के लिए ये क्यों जरूरी है और साइंस और सनातन धर्म का आपस में कितना घनिष्ठ संबंध है वो आप सुन रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छा आज उन्होंने विचार रखे हैं अपने, और ये इसका एक ये भी फायदा है तो घरों में, स्कूलों में यहाँ तैयारी करते हैं, वहाँ ये चीज लोगों तक पहुँचे, घर घर में पहुँचे और बच्चे। पशुपालन विभाग द्वारा आज जम्मू जिले में लोगों को पशुधन की जनगणना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया की शुरुआत पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर वहीदा परवीन ने करवाई, जिसमें 804 गांव के अधीन आने वाले 154 वार्ड्स के 1,70,917 घरों में पशुधन की जनगणना की जाएगी। डॉक्टर वहीदा परवीन ने बताया कि इस जनगणना के जरिए ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। इस सेंसस की वजह से हम अपने एग्जैक्ट फिगर जो है हमारे एनिमल्स का ले सकते हैं, हाउस होल्ड्स का ले सकते हैं और उनका बेनिफिट ये, इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्कीम्स आ रही हैं पूरे जिन फार्मर्स का हम सेंसस करेंगे उनको ये लाभ मिलेगा इस स्कीम्स का। इस स्कीम के तहत हम आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो है किक स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का स्टार्ट कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन आज हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 804 विलेजेस कवर करेंगे, जिसमें कि 804 विलेजेस में हमारे 154 म्यूनसिपल वार्ड्स हैं और 1,70,917 हाउस होल्ड्स को हम कवर करेंगे। मेरी सब एम्प्लॉइज़ से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो क्या कहते हैं, ये यहाँ का जो सेंसस है ये ऑनलाइन है, कहीं पे भी चूक ना हो जाए ताकि हमारा कोई बेनिफिशरी इसमें छूटे ना फ़ायदा लेने से। साथ में फार्मर भाइयों को और लाइव स्टॉक रखने वाले भाइयों को मैं अपील करती हूँ कि ये जो आप हमारे मुलाजमों का भरपूर साथ दें, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि हमारा मुलाजिम बाहर खड़ा होता है और लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इसलिए मैं अपील करती हूँ सबसे कि ये जो स्कीमें हैं ये आपके ही बेनिफिट्स के लिए हैं। हमारे मुलाजमों का भरपूर साथ दीजिए और इन स्कीमों का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार से फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर बिश्नाह में सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पेश आ रही दिक्कतें जल्द दूर होने वाली है। भाजपा के नेता अश्विनी शर्मा ने आज उस लाइब्रेरी का दौरा कर इन दिक्कतों का जायजा लिया और इन्हें जल्द हल करने की बात कही है। इस लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ने में सहूलियत मिलती है, जिन्हें अश्विनी शर्मा ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी है। देखो, आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सिर्फ बुक्स में ही आप सब कुछ ढूंढ नहीं सकते। सब आजकल इंटरनेट का
टाइम है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ अपनी प्रॉब्लम्स इन्होंने मुझे दिखाई हैं, बताई हैं हम सबको। तो मैं कोशिश करूँगा कि बड़ी जल्द ये जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, उनका समाधान किया जाए। तो मैं इनको पूरा ब्लेसिंग्स भी देता हूँ, अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी देता हूँ कि फ्यूचर में जो भी इन्होंने अपने लक्ष्य रखा है जीवन में, वो उनका लक्ष्य भगवान पूरा करे। क्योंकि ये वो बच्चे हैं, आज तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज जो हैं वो खुली हुई हैं, लेकिन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर में, यहाँ फ्री एजुकेशन जो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनको और अच्छा किया जाए। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे बच्चों के लिए हम हमेशा जो है मेरा ये रहता है कि उनकी मदद की जाए। तो मैंने इनको पूरा श्योर किया है कि आने वाले समय में बड़ी जल्द जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके एक अच्छी फैसिलिटी, सुविधा जो अच्छी लाइब्रेरी में होती है वो। सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था की बखूबी जिम्मेदारी बखूबी से निभाने वाली सेना समाज के प्रति अपना दायित्व भी बखूबी निभा रही है। इसी परंपरा को जारी रखते हुए सेना ने चौकी चौरा के कन्हेरी इलाके में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल को कंप्यूटर लैब की सौगात दी है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्कूल में स्थापित की गई इस कंप्यूटर लैब का उद्घाटन सेना के अधिकारियों ने चौकी चौरा के SDM की मौजूदगी में किया। स्कूल में ये लैब शुरू होने से बच्चों को कंप्यूटर के ज्ञान से अपना भविष्य संवारने में बेहद मदद मिलेगी। जैसे सब जानते हैं कि आर्मी का सीमा पर कितना बड़ा रोल होता है, सैक्रिफाइस करने के साथ साथ हमारे जो सामाजिक कार्य हैं इसमें भी बड़ा योगदान है। इसी कड़ी के अंतर्गत ऑपरेशन सद्भावना के तहत हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर दिए गए हैं, इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का बड़ा आभारी हूं और आभार प्रकट करता हूं और साथ में आश्वस्त करता हूं कि इन कंप्यूटर्स का पूरा लाभ उठाएंगे हमारे बच्चे। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। आज इंडियन आर्मी ने हमें 6 कंप्यूटर उपकरणों सहित प्रदान किए हैं। यह बड़े बड़े शहरों में तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, पर बैकवर्ड गांव में थोड़े कम दिखाई देते हैं। यह कमी हमारे इंडियन आर्मी ने पूरी की है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आज का दिन हमारे विद्यालय तथा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही गौरव का पल है। भारतीय सेना ने हमारे विद्यालय को 6 कंप्यूटर उपकरण सहित भेंट किए हैं, जिसके लिए हम भारतीय सेना का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शहरी इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों को तो ये सुविधा आसानी से मिल जाती है, पर ग्रामीण इलाकों में ये इतनी आसान नहीं है और भारतीय सेना ने हमें कंप्यूटर लैब प्रदान की है, जिसके लिए मैं पुनः भारतीय सेना का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बिश्ना के रिहाल गांव में स्थित श्री राम गौशाला से बीती देर रात 5 गौवंश की चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बिश्ना सहित इसके साथ लगते अन्य ग्रामीण हलकों के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि चुराए गए मवेशी जल्द बरामद न किए गए तो वो नेशनल हाईवे जाम करने के अलावा बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। इन लोगों ने आज बिश्ना में जोरदार प्रदर्शन कर आए दिन सामने आ रहे मवेशी चोरी और मवेशी तस्करी के मामलों पर पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान लगाए और उपराज्यपाल से स्वयं एक्शन लेने की जरूरत पर बल दिया। आपको बता दें कि रविवार देर रात कुछ चोरों ने श्री राम गौशाला में दाखिल होकर वहां से मवेशी चुरा लिए थे और ये पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो चुका है। मैं जे अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, या सरकार जे को जे चेतावनी देना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे लोगों पे कोई थोड़ा सा भी अगर नुकसान हो जाता है तो हमारे लोगों पे जो पुलिस है वो पकड़ के ले जाती है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले हमारे युवाओं ने ट्रक पकड़ के इनके हवाले किया, आज तक उनका कोई पर्चा नहीं बनाया। वो जो जिन्होंने ट्रक पशु जो वो चोरी की है आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुए अभी तक। कब तक करेंगे ये सरकार? कब तक सोई रहेगी? ये कब तक चलता रहेगा? हम अभी चुप नहीं बैठेंगे। हमारे जो युवा हैं वो जो कह रहे हैं हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर हमारा जो नंदी जो है वो अगर 11 शाम तक वापस नहीं मिलता
तो हम कल रोड नेशनल हाईवे जो है वो जाम करेंगे। ये हमारे युवा जो है वो तैयार हैं। हम यही देख रहे हैं, अभी हमें आश्वासन मिला है कि आपका नंदी जो है वो वापस मिल जाए। चलिए ब्रेक के बाद फाइनल कट में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के बावजूद भारत में बांग्लादेश का दूतावास बंद न करने के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने भारत की तुलना बांग्लादेश के साथ करने वाली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी एक्शन लेने की मांग की है। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भारत में बांग्लादेश का दूतावास अभी तक बंद न किए जाने पर एतराज जताया और अमेरिका से भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के लिए वहां की सरकार को चेतावनी देने की मांग की है। बांग्लादेश को बांग्लादेश को बांग्लादेश को महबूबा मुफ्ती पर एफआईआर, महबूबा मुफ्ती पर एफआईआर, मुफ्ती पर एफआईआर, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। लेकिन कम्युनल टेंशन पैदा करने वाली लेडी, उसको उठाओ और जेल के अंदर बंद करो। और बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हिंदुओं पर किया जा रहा है, पुलिस साथ में मिली हुई है। बटेंगे कटेंगे, मैं नारा आपको याद करवा रहा हूं। आज वहां उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और यहां पर एम्बेसी के अंदर उनका एम्बेसडर यहां बैठा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। फौरन रवाना करो, एम्बेसी बंद करो। और यूनिस का मैंने पुतला फूंका है कि मिस्टर यूनिस, चीफ एडवाइजर बांग्लादेश, तुम बिल्कुल उग्रवादियों के साथ मिलकर के एक सरकार चलाने का वादा कर रहे हो। और श्रीमान ट्रंप जी, आपने बड़ा स्पष्ट करा था कि हिंदुओं के वोट, हिंदुओं की सुरक्षा, आज बांग्लादेश का प्रश्न आया। आप आपको जैसे ही कुर्सी पर बैठो चेतावनी दो बांग्लादेश को, क्योंकि हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। एम्बेसी बंद करो बांग्लादेश की, उसको एम्बेसडर को रवाना करो और प्रोटेस्ट लॉन्च करो। और अगर वो नहीं समझता तो ट्रंप जी के साथ मिलकर के 1, 2, 3 फैसला करने का प्रयास। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का काफिला बढ़ता जा रहा है। पार्टी के जम्मू कार्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा, जिनका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा व अन्य नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा में शामिल हुए सभी लोगों ने पार्टी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का प्रण लिया। सभी लोगों के मन में था कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी लगातार से देश के विकास में लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के विकास में नरेंद्र भाई मोदी जी की भूमिका और जम्मू कश्मीर में उनके प्रयासों के चलते एक जो शांति का माहौल बना था, उससे मुतासिर होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भारी मात्रा में लोग जो हैं वो जुड़े हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और उनके माध्यम से जिस तरीके से पार्टी का हर कार्यकर्ता देश के हित में सोचता है, समाज के हित में, अपनी पार्टी के हित में और अपने परिवार के हित में, अपने हित में, उसी तरीके से ये कार्यकर्ता भी जो है वो मिलकर काम करेंगे। मुझे प्रोफेशनल सेल के कन्वीनर सतीश जी और एक स्वयंसेवी सतीश कुमार जी, उन दोनों को साधुवाद देना चाहता हूं कि जिनके प्रयासों के चलते आज जितने प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, पंच सरपंच हैं, मातृ शक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। चलिए फाइनल कट में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।